बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बुधवार है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे कैसे करें अशुभ ग्रह को शुभ। किसी के पास सुखी सुख है तो किसी के पास दुख की कमी नहीं है। कैसे मिले सुखी जीवन और करें आज ही अशुभ ग्रहों का उपाय, यानी 6 वैदिक जो उपाय हैं उसके, वो पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन आज का पंचांग क्या कहता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है भाद्रपद, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है आयुष्मान, करण है कर्म। तो चलिए हम राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैश फॉर वोट कांड में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ पहुंचे अमर सिंह। 10 बाय 15 फीट के कमरे में कटी रात। अमर की गिरफ्तारी पर सियासी हमले तेज। बीजेपी और लेफ्ट का सवाल, कौन है कैश फॉर वोट कांड का मास्टरमाइंड? मनमोहन हसीना मुलाकात के दौरान सीमा विवाद पर समझौते की मुहर, लेकिन तीस्ता जल बंटवारे पर मामला अटका। संसद में आज पेश होगा भूमि अधिग्रहण बिल। हंगामे के आसार, बिल्डरों ने किया बिल का विरोध। रेड्डी बंधुओं की जमानत पर सुनवाई आज। जगन मोहन रेड्डी भी सीबीआई के रडार पर। टीडीपी ने कहा जनार्दन और जगन के रिश्ते का है सबूत। गुजरात में बारिश ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जामनगर, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी तबाही। सभी बंदरगाहों पर खतरे का अलर्ट। और वनडे में भी नहीं टूटा टीम इंडिया की हार का सिलसिला। इंग्लैंड ने 7 विकेट से हराया। तो ग्रहों को अपने कैसे आप सुधार सकते हैं? 6 वैदिक मंत्र हैं, 6 वैदिक उपाय हैं, वो हम पंडित जी से जानेंगे। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा। दुख जो है वो ज्यादा है, सुख की कमी है। ये सब कुछ क्यों होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंकज जी, देखिए ऐसी परिस्थिति तब होती है यदि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण प्रयास व संघर्ष के बाद भी आप अपने कार्य आप सिद्ध करना चाहते हैं, आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती, आपके किए गए कार्यों का सकारात्मक और उचित परिणाम आपको नहीं मिलता, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अनुसार राशि से संबंधित कोई ग्रह खराब है। वर्तमान या तो कोई ऐसी दशा चल रही है, अंतरदशा, या वर्तमान किसी अशुभ गोचर से आप पीड़ित हैं। तो अपनी कुंडली के अनुसार आपको राशि से संबंधित ग्रह के अशुभ प्रभाव के निवारण हेतु आपको पीड़ित ग्रह को बलवान बनाने के लिए कुछ आसान उपाय करना चाहिए, जिस परिस्थिति से आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। हमारे शास्त्रों में वैदिक उपाय 6 प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि जप आप कर लें। किसी भी ग्रह की दुर्बलता को दूर करने के लिए, उस ग्रह से
संबंधित मंत्र का जप कर लेना, निश्चित संख्या करने, हर ग्रह की एक निश्चित संख्या है, अगर आप उससे संबंधित आप जाप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है वो दूर होकर के जातक को उसके शुभ फल मिलने लगते हैं। फिर वहीं हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया जो दूसरा उपाय है वो है यज्ञ। जब आप यज्ञ करते हैं वैदिक विधि विधान के अनुसार तो आपके जो ग्रह संबंधित हैं या आपके ग्रह से संबंधित जो देवता हैं, अगर आप उनसे संबंधित कुछ अपना अनुष्ठान कर लेते हैं, हवन यज्ञ कर लेते हैं, तो जो भी ग्रह का अशुभ प्रभाव है जो बहुत ज्यादा बलवान है वह शुभ होकर के आपको उसके शुभ फल मिलने लगते हैं। तो हमने 2 वैदिक उपाय जो हैं वो तो पंडित जी से जान लिए, 4 और हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। एरीज सबसे पहले। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के सम्मुख यदि आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तुलसी की माला पे, तो आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वाहन की गति को नियंत्रित रखिए। दूसरी राशि आती है टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। आज की दिनचर्या में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आय के नए स्रोत बन सकते हैं। ऋणहर्ता मंगल स्रोत का पाठ कर लेना आपको लाभ देगा। क्रोध से बचना चाहिए, तो आज के दिन आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी राशि जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विश्वास पात्र व्यक्ति के मिलने से आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। पक्षियों को गुड़ के साथ सतनजा डालने से आपको लाभ मिल सकता है। सप्तधान्य आप डाल सकते हैं। भाई के साथ विवाद संभावित है, उसे बचाएं। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो ग्रह दशा है वो यदि बिगड़ी हुई है, आपको लगता है कोई भी बने हुए काम जो हैं वो बनते नहीं है, कोई भी काम, और दुख जो है वो ज्यादा आपके जीवन में आ रहे हैं, तो उनका उपाय क्या है? 6 वैदिक उपाय जो है पंडित जी बता रहे हैं। तीसरा उपाय क्या है? जी पंकज जी, देखिए पहले 2 उपाय, सबसे पहले जाप और यज्ञ के बाद जो तीसरा उपाय जिसकी प्रधानता हमारे यहाँ वेदों में बताई गई है वह है दान। आपको अपने ग्रह से संबंधित वस्तुओं को दान करने से जो भी उसके अशुभ प्रभाव है वह आपके जो ग्रह हैं या ग्रह से संबंधित जो देवता हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है और आपको वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ साथ जो चौथा उपाय बताया गया हमारे शास्त्रों में, जब आप इस साधना क्रम को करते हैं, आप जप कर रहे हैं या आपने यज्ञ किया, तो उसी परिस्थिति में आपको अपने ग्रह से संबंधित या ग्रह से संबंधित देवता के लिए यंत्र साधना भी हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत ज्यादा प्रमुख बताई गई है। जन्म कुंडली में जो ग्रह कमजोर हो रहा हो उससे संबंधित मंत्र को विशेष मुहूर्त में उस ग्रह की होरा में अगर आप भोजपत्र पर लिख लें या उसको किसी आप धातु के उस पे पत्र पे बना लें, वो सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है या तांबे के पत्र इत्यादि पर अगर आप उसको खुदवा करके एक यंत्र बना लेते हैं और उसी यज्ञ अनुष्ठान में आप उसको प्रतिष्ठित करके सिद्ध करवा लेते हैं और उसको रख करके उस यंत्र को अपने पूजन स्थान में रख करके नियमित पूजा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब है उसकी भी कृपा मिलती है और उस ग्रह से संबंधित जो देवता हैं उनकी भी जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो दूर होकर के आपको उसके सकारात्मक प्रभाव मिलने लगते हैं। तो चलिए हम साथ ही साथ राशियों के सफर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा सुखद एवं सफलता देने वाली हो सकती है। आज की दिनचर्या में आपको चांदी के चंद्र यंत्र को अपने घर में रख करके पूजा करना चाहिए। अगर आप उसको रख सकते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है और वो आपको आने वाले समय के लिए भी बहुत अच्छा लाभ देगा। और आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि किसी को रुपए पैसे उधार न दें। चलिए धीरे धीरे राशियों के सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है लियो सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने भाग्य का, किस्मत का साथ मिलने वाला है, तो बिगड़ा काम बनाने का ये समय बहुत उचित समय है। आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि राधा कृष्ण मंदिर में संध्या काल समय में सुगंधित इत्र अगर आप अर्पित करेंगे राधा कृष्ण को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। पंडित जी ने आज हमें अब तक बताया है, यानी अगर आपको लगता है आपकी ग्रह दशा जो है ठीक नहीं चल रही तो उनके उपाय क्या है, एक बार फिर से जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े, पंडित जी शुरुआत से अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें, पहला वैदिक उपाय क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे पहला जो उपाय बताते हैं वो किसी भी ग्रह के संबंधित आपको जाप करा लेना चाहिए। जाप कराने के बाद आप यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जितना जाप होता है उसका दशांश होम करके ग्रह की शांति होती है। अगर आप वैसा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। उसके बाद आपको ब्राह्मण की विदाई करनी चाहिए, दान देने का क्रम आता है। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस अनुष्ठान को और ज्यादा प्रभावी बनाना है तो उसी यज्ञ में आप अपने ग्रह से संबंधित उस ग्रह के लिए या उस ग्रह के जो संबंधित देवता हैं उनके लिए यंत्र बनवा करके आप पूजित कर सकते हैं, जो आप अपने घर के पूजन स्थान में रख करके नियमित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए 4 उपाय तो पंडित जी ने हमें बता दिए हैं।
पांचवा जो उपाय है वैदिक उपाय वो क्या है ये जान लेते हैं। जी पंकज जी, पांचवा उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके अगर मान लीजिए आप इनमें से कोई भी कर्म नहीं कर सकते, आप जप नहीं करा सकते, आपकी इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि आप यज्ञ करा सकें, या ब्राह्मण के जो खर्च हैं जप कराने के, शांति कराने के, यंत्र बनवाने के, वो आप अगर नहीं कर सकते, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत शुभ और बहुत सात्विक तरीका, बहुत सरल तरीका यह है कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमजोर हो रहा हो उससे संबंधित वार को अगर आप व्रत करना शुरू कर दें, जो उसके जिस भी ग्रह के लिए है उसके कुछ निश्चित संख्या होती है, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपको उस ग्रह की कृपा मिलने लगेगी, और ग्रह के साथ साथ जो उसके संबंधित देवता हैं उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी, जिसके चलते आपको जो ग्रह का अशुभ प्रभाव मिल रहा था वह समाप्त होकर के आपको ग्रह का शुभ फल मिलने लगेगा। अब छठा जो उपाय है वैदिक उपाय वो क्या कहता है? पंकज जी, छठा वैदिक उपाय जो है वो बहुत ज्यादा प्रामाणिक है। आपने देखा भी होगा कि हम लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न धारण कर लेना बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है और ये इतना प्रभावशाली है। आज तो जेमोलॉजी जिसे कहते हैं, रत्न विज्ञान, एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। कुंडली में आपकी जो भी ग्रह खराब हो, जो जिस भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर आ रहा हो, आपको उसके भावों को देख लेना चाहिए, किसी ज्योतिषी से, आचार्य से सलाह लेकर के। यदि आप उसके रत्न धारण करते हैं, पंकज जी, रत्न धारण करने का यहाँ एक सवाल है मेरा, पंडित जी, आप ज्योतिषी हैं, देश के जाने माने ज्योतिषी हैं, इसी तरह से आपकी तरह से बहुत सारे जाने माने ज्योतिषी हैं देश के। आप किसी एक ज्योतिषी के पास जाते हो तो वो एक नग, एक रत्न आपको पहनने को कहता है, दूसरा एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट कह देता है। तो यहाँ आप लोग एक राय क्यों नहीं होते? क्यों सबकी राय अलग अलग? जी बिल्कुल, देखिए इसका जवाब मैं देता हूं। आपने देखा होगा कि एक ही कुंडली पे अलग अलग ज्योतिषियों की भी राय अलग होती है, किसी का कुछ मानना है। उसका कारण यह है कि ज्योतिष में जितने अलग अलग आचार्य हुए हैं, कोई पराशर को मानता है, कोई भृगु को मानता है, हर ऋषि मुनि की अपनी रिसर्च रही है, हर ऋषि मुनि की अपनी कोई खोज रही है। जो वैदिक तरीका है ज्योतिष को जानने का, पढ़ने का, समझने का या फलादेश करने का, सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली तरीका है वह है जो पराशर तरीका है। उसके अलावा जो लोग और दूसरे तरीके को मानते हैं, इस वजह उसी में कुछ लोग लाल किताब को मानते हैं। लाल किताब का जो फलादेश है वो एकदम उल्टा होता है, उसमें अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष से मैच नहीं करती, नहीं मिलान खाती। तो ऐसी परिस्थिति में फलादेश अंतर हो सकता है, लेकिन उसके प्रभाव में कहीं कोई अंतर नहीं आता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलती है। पंकज जी, हम लोग यहाँ रत्न धारण की बात कर रहे थे। ये रत्न ऐसे छोटे ट्रांसमीटर्स होते हैं कि हमारी कुंडली में जो भी ग्रह कमजोर हो या हमारे शरीर में जिस ग्रह की कमी आ रही हो, अगर हम उसको धारण करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा ब्रह्मांड में है उसको खींच करके वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में संचारित करता है। तो इस वजह से रत्न धारण कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। 6 वैदिक उपाय हमने ग्रह की दशा आप कैसे सुधार सकते हैं उसके पंडित जी से जाने हैं। वर्गो कन्या राशि की बारी अब आती है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अधूरे कार्य पूर्ण होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भगवान शिव को श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित करना आपको लाभ दे सकता है। व्यर्थ की बातों में स्वयं को न इन्वॉल्व करें, खुद को न लगाएं, आपके लिए उत्तम होगा। अब बारी आती है लिब्रा, तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रयास से व्यक्तिगत समस्या हल हो सकती है। आज की दिनचर्या में भगवान श्री गणपति की आराधना करना आपको लाभ देगा। परिश्रम से पीछे न हटे, मेहनत करते रहिए, परिश्रम से आज आपको पीछे नहीं हटना है। अब आती है बारी 8वीं राशि की, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होंगे, वाद विवाद बढ़ सकता है। आज की दिनचर्या में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना या अपने साथ रखना आपके हित में होगा। क्रोध न करें, आपके लिए उत्तम है। 12 राशियां होती हैं। 8 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा से जाना है। 4 बच्ची हैं, उनके बारे में जानेंगे। छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 8 राशियों के बारे में हम पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान चुके हैं। 9वीं राशि है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोग, विशेषकर वे लोग जिनका स्वास्थ्य काफी समय से प्रभावित था, आज से आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। आज आप उठ सकते हैं, नई ऊर्जा के साथ आप अपने काम में लग सकते हैं। आज के दिन आपको करना यह है कि हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां अगर आप किसी किन्नर को दान करेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए यात्रा का नहीं है, तो यात्रा से बचना चाहिए। अगली राशि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से लगे तो व्यापार अच्छा चलेगा। चांदी का चंद्र यंत्र अगर आप गंगा जल से शुद्ध करके, दूध से शुद्ध करके अपने घर में रखेंगे या अपने साथ रख करके निकलते हैं तो जो भी बिगड़े कार्य थे वो बनने लगेंगे।
अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी नौकरी वाले लोगों को आज राजनीतिक व्यक्तियों का राज्य में कुछ प्रभाव बढ़ने वाला है, तो आज आपको उनके साथ निकटता बढ़ेगी और आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की आराधना कर लेना, ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके व्यक्तिगत कार्य में भाइयों का सहयोग, आपके बंधुओं का सहयोग मिल सकता है। 7 अशोक के वृक्ष ला करके, पत्ते ला करके अपने घर में रख के उनकी पूजा कर लेना आज की दिनचर्या में पूजन स्थान में आपको लाभ देगा। जो भी कष्ट है, शोक है, उसको दूर करेगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद की संभावना है, जिसे बचाएं। पंडित जी, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वो जो वैदिक उपाय हैं सार उनका बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में 6 तरीके प्रमुख बताए गए हैं, जिसमें होम है, यज्ञ है, जप कर लेना और उसके साथ साथ दान करना किसी भी ब्राह्मण को, आपके ग्रहों के अनुसार जो भी उसकी वस्तुएं होती हैं, रत्न धारण करना। ये कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं। आप यंत्र की पूजा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रमाणिक तरीके हैं, वैदिक तरीके हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों का कितना भी बुरा प्रभाव हो, कोई भी देवता कितना नाराज हो, आपके ग्रह से संबंधित देवता हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा दोष हो, अगर आप उनसे संबंधित वैदिक उपाय करेंगे तो यूं विश्वास मानिए कि ज्योतिष में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और आपको अपने ग्रहों के अशुभ फल दूर करके शुभ फल मिलने लगेंगे। हम समझ सकते हैं आपके मन में कई सारी शंकाएं होती होंगी, बहुत सारे सवाल होते होंगे, उनका जवाब आप पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानना चाहते होंगे तो हमारी एक ईमेल आईडी है, आप वो नोट कर लीजिए, kismat@network18online.com। इस पर आप अपने प्रश्न, अपने सवाल जो है पंडित वैभवनाथ शर्मा तक भिजवा सकते हैं, जो ये जानेंगे और आपके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। यहां इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।